हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको 2025 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में पूरे 100 पीवाईक्यूज हैं जो 2025 में पूछे गए प्रश्न है सारे, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। पहला, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द तनुजा हो जाएगा। दूसरा, दौलत शब्द कौन सा लिंग है? दौलत शब्द एक स्त्रीलिंग है दोस्तों, दौलत शब्द एक स्त्रीलिंग है। कलम शब्द कौन सा संख्या है? कलम शब्द दोस्तों एक जातिवाचक संख्या है। हम कलम बोलते हैं तो कलम की पूरी जाति का बोध होता है एक साथ। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? ये तो कॉमा हो गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। हाँ, फुल विराम ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हम किसी शब्द को लिख करके उसके आगे ऐसे कर देते हैं ना, जिसे फुल विराम बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? शुद्धिकरण सही है, महत्व सही है, एकत्र ये भी सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। प्राप्ति जो शब्द है वह अशुद्ध लिखा गया है। संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हाँ, समझोरियम संयम, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 12 में पूछे गए प्रश्न है बिहार बोर्ड में। ड का उच्चारण स्थान क्या है? यह मूर्धा है दोस्तों, ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है। निम्नलिखित में उष्ण व्यंजन कौन सा है? य छ तलावे सम, ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। उसमें व्यंजन स हो जाएगा। ओ वर्ण किन स्वर्ण का उदाहरण है? ओ वर्ण, ओ दीर्घ स्वर्ण का उदाहरण है दोस्तों। ओ जो है दीर्घ स्वर्ण का उदाहरण है। ड का व्यंजन कौन सा है? ड हो गया दोस्तों द्विगुण व्यंजन है, ड का द्विगुण व्यंजन है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 11, बर्वे शीर्षक किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बर्वर शीर्षक दोस्तों बर्वे रामायण एक तुलसीदास की रचना है। 12, कवि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन दोस्तों, वृंदावन था। कवि नाभादास का स्थान स्थायी वृंदावन था। विशाख शीर्षक नाटक रचित है, यह दोस्तों यह किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी जयशंकर प्रसाद का। स्मृति का खेल शीर्षक रचना किसकी है? स्मृति का खेल हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की, इसका राइट आंसर ए है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत ही अच्छी लेखिका थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। गजानन माधव मुक्ति का जन्म किस वर्ष हुआ था? गजानन माधव मुक्ति का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यह रघुवीर सहाय का शीर्षक निबंध है दोस्तों। अभिनायक शीर्षक कविता में गढ़विला कौन है? जो गढ़विला है अधिनायक शीर्षक कविता में, वे कौन है? सॉरी दोस्तों, ये गढ़विला की जगह पे हर चरना होगा दोस्तों, ये मिस्टेक्स हो गया है टाइपिंग। इसमें होगा दोस्तों गरीब, मतलब ये गरीब लड़का होगा इसके जगह पे, ये मिस्टेक हो गया क्वेश्चन, थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में कौन कवि मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं? 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए। विनोद कुमार शुक्ल जो है वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं, ये हम लोग मतलब पहले पढ़ चुके हैं। 20, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा हरिदयाल शाह के द्वारा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस में हुआ था दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस में हुआ था। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस कवि की है? यानी किस कवि की है? यह पंक्ति हो जाएगा दोस्तों, यह एक पद है, सूरदास जी का पद है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जागिए ब्रजराव कुंवरे कमल कुसुम फूले।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पद। यह पद है और सूरदास जी का पद है दोस्तों। हनुमान बाहु नामक रचना कितने छंदों की है? 44 छंदों की है दोस्तों। हनुमान बाहु की जो नामक रचना है 44 छंदों की है। तुलसीदास क्या पहनते थे? कॉफिन पहनते थे दोस्तों, कॉफिन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1570 ईस्वी के आसपास में हुआ था दोस्तों। और नाभादास की जगह पे अगर सूरदास पूछे तो 1492 ईस्वी के आसपास हुआ था दोस्तों। इसलिए ये दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छपे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 316। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? कवि भूषण जो थे उनके पिता का नाम था रत्नाकर तिवारी। 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 का शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों में शिवाजी की वीरता का व्याख्यान किया गया है? इस 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 52 मुक्तों में। 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 52 मुक्तों में किया गया है दोस्तों। बारिशा शब्द का अर्थ क्या है? बारिशा शब्द का अर्थ है दोस्तों बादल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रेम पाथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? प्रेम पाथिक शीर्षक रचना के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग याद करते चलना। रस्सी का टुकड़ा, ये रज्जी नहीं रस्सी होगा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलाले क्या काम करता था? घोड़ों की काठी बनाने का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा जो हो गया, इसमें जो मलाले थे वो क्या काम करते थे? घोड़े की काठी बनाने का। 20वीं शीर्षक कहानी में कार्मेन को काम में कितने फेंफे मिलते थे? 5000 प्रतिमा। 5000 प्रतिमा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। दमी चित्रिय चरवेकोव क्या देख रहा था? क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। वह दोस्तों खेल देख रहा था। क्या देख रहा था? 33 का राइट आंसर हो जाएगा खेल, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? अब और नहीं किसके द्वारा रचित है कविता? ओम प्रकाश वाल्मीकि के दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जूठन शीर्षक में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? लगभग 20 से 25 रुपए में दोस्तों। जूठन जो शीर्षक है उसमें एक पशु की खाल लगभग 20 से 25 रुपए में बिका करती थी और बाजार में बिकती थी। कौन सा बाजार में? चमड़ा बाजार में, और वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पड़ता है। 37 का तीर्थ शीर्षक पाठ में बैंड के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? उसका बापा नाम था दोस्तों, वापा नाम था। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? सूरदास दोस्तों ब्रज भाषा के कवि थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 कन्या का अर्थ क्या है? कन्या का अर्थ होता है दोस्तों गोद। यहाँ पे कन्या नहीं, यहाँ पे कहानियां होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक इतना हो रहा है, यहाँ पे कहानियां होगा दोस्तों। और कहानियां का अर्थ क्या है? गोद अर्थ है दोस्तों इसका। 40 तुलसीदास की माता का नाम क्या है? तुलसीदास का माता का नाम हुलसी है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 41 कंठ, दोस्तों ये कंठ की जगह पे कवर्ग हो जाएगा। वर्ग और कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या 5 है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 43 संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्फल का नि जोड़ फल होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? हाँ 45 निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्का नहीं है। ये प्रसाद ऐसे नहीं लिखा था, ये वाला स गलत है। नुपुर ऐसे लिखा था इसी साइड। हाँ घनिष्ठ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। समाचार की संज्ञा का उदाहरण है। समाचार हो गया दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है समाचार। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को लिंग कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मरीचि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ये कवाई नहीं, कवियत्री नहीं, हाँ कवियत्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कवियत्री हो जाएगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम शब्द कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम शब्द कहते हैं। 51 कामयानी शीर्षक काव्य के प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1936 ईस्वी में। कामयानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन, ये प्रश्न ना दोस्तों 2026 में भी पूछे गए थे और ये प्रश्न 2025 में भी दोहरा करके पूछे गए हैं और ऐसे एक दो और प्रश्न थे ऊपर जो सेम इसी तरह है, इसलिए क्वेश्चंस में का रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तुम खाओगे यह शीर्षक वाक्य का उदाहरण है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संकेतवाचक, तुम खाओगे। उसे संकेत दे रहा है कि हाँ तुम खाओगे वहां पे जाकर के। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की राह में घूम रहा है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। और किसी आदमी को भेज दो, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होना, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, किसी आदमी को भेज दो। 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और 55 अग्नि शब्द का विलोम शब्द क्या है? अग्नि शब्द का उल्टा जल होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेफिक्र होना। इसका राइट आंसर 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रबंध। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे दोस्तों हम लोग पबंध कहते हैं, पदबंध कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक शब्द का प्रत्यय हो जाएगा इक, धर्म इक। इसका राइट आंसर धर्म प्लस इक, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रंग शब्द का विशेषण क्या है? रंग शब्द का जो विशेषण हो गया वो हो जाएगा दोस्तों रंगीला। ये रंगीत, रंगड़, रंग नहीं, रंगीला हो जाएगा। इसका राइट आंसर 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दूराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? दूराचार शब्द में दूराचार, हाँ दूर हो जाएगा दोस्तों। दूर जोड़ आचार, दूराचार। इसका उपसर्ग डी हो जाएगा। जिन शब्द के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्द के खंड सार्थक न हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं दोस्तों। इस 61 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उसे हम लोग यौगिक शब्द बोलते हैं। आम शब्द क्या है? आम शब्द क्या है? ये तत्सम होगा दोस्तों। हाँ, इसका राइट आंसर ये होगा और ये आम्र हो जाएगा। यहाँ पे एक इकार होगा। आम्र शब्द क्या है? आम्र एक तत्सम शब्द है दोस्तों। ध्वनियां 63 ध्वनियों के खेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ध्वनियों के मेल से बने वर्ण सामुदायिक शब्द को हम शब्द कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? अव्यय का दोस्तों। अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है। 65 काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण है? उसने राघव को मारा था, यह भूतकाल के उदाहरण दोस्तों। उसने राघव को मारा था यानी कभी मारा होगा, कभी पास्ट का बात हो रहा है, इसलिए इसका भूतकाल हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ये भी क्वेश्चन है ना दोस्तों 2026 में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखना। ये प्रेरणार्थक शब्द है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है और ये भी क्वेश्चंस 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो 2025 में भी पूछा हुआ है। यानी मतलब जो 25-26 में जो पूछे जाते हैं वही 2027 में भी पूछे जाएंगे। हाँ, मिनिमम 20% तो जरूर रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 68 मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूं?
68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक मैं। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? 69 का मैं आप ही चला जाऊंगा निजवाचक, मैं आप ही चला जाऊंगा, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह संबोधन कारक है दोस्तों। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। स्वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर्णों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 11। ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है, 2026 का रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये भी क्वेश्चन 2026 में पूछे गए थे, 25 में पूछने के बावजूद भी। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण इसका ट हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर सी है। ट एक अघोष वर्ण है, जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द है, जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द है सम्मेलन। लोगों का मिलन सम्मेलन कहलाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी, सॉरी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 74 पॉकेट मार शब्द कौन सा समाज है? पॉकेट मार शब्द में तत्पुरुष समाज है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं। साधुओं की संगति से वृद्धि सुधरक है किस कारक का उदाहरण है? साधुओं की संगति से वृद्धि सुधरती है किस कारक का उदाहरण है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यह करण कारक है दोस्तों। 76 घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घर बसाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों विवाह करना। वो बोलते हैं ना कि हाँ ये इसका विवाह हो गया, इसका घर बस गया। इसका राइट आंसर दोस्तों अति ई हो जाएगा। 77 कृपा शब्द के विशेषण क्या है? कृपा शब्द का विशेषण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृपालु। कृपा शब्द का विशेषण कृपालु हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वो कितने वर्ष के थे? 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई थी तब उसकी उम्र थी मात्र 21 वर्ष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गोदान शीर्षक पाठ में, गोदान शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिरा पड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीटी। वो टीटी अचानक से पलंग पर से गिर जाता है दोस्तों। 80 विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भगत सिंह की। विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाती है, यह शब्द भगत सिंह का है दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, भारतेंदु युग के। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हाराम कौन था? उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हाराम दोस्तों एक डाक बाबू थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 83 लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? लोकनायक के रूप में दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी प्रसिद्ध हुए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? 84 का राइट आंसर हो जाएगा फ्री प्रेस के। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन किसे कहा जाता है? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उमा शंकर दीक्षित को। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन संपूर्ण क्रांति के पाठ के आधार पर उमा शंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1908 ईस्वी में दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारियल की भी साधना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी नारियल की भी साधना की थी। अज्ञेय जी की नियमित लेखन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1930 का है, हाँ सी, 1930 ईस्वी हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किसकी भूमिका रही? 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? भगत सिंह को दोस्तों फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भगत सिंह के अनुसार प्रेस कॉर्पोरेशन
हाँ, कॉर्पोरेशन किस विषय के विद्वान थे? प्रेस कॉर्पोरेशन जो थे दोस्तों, अर्थशास्त्री विज्ञान थे, विद्वान थे, अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जगदीश माथुर को। मतलब कालिदास अवार्ड से, ये कालिदास अवार्ड होगा। हाँ, कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था जगदीश माथुर को। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, सी। ओ सदेना, ओ सदा नीरा शीर्षक संबंध किस पुस्तक से उद्गित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बोलते छंद से। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? बोलते छंद से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? चंपारण में दोस्तों गांधी जी के जो सलाहकार, हाँ सलाहकार है ना, सलाहकार कौन थे? 95 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरवंश सहाय। हरवंश सहाय जो थे वे सलाहकार थे। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर जिले में गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1962 ईस्वी में मोहन डाकेश किस पत्र के संपादक रहे? मोहन डाकेश दोस्तों सारिका के संपादक थे, सारिका के 1962 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मोहन डाकेश। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन थी? कुंती दोस्तों विष्णु की पड़ोसन थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विष्णु की पड़ोसन थी। अब 100 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 100 प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? यह एक दोस्तों निबंध है। प्रगीत और समाज यह एक निबंध है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर से पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। यानी सॉरी, ये चैप्टर कहा गया 2025 के पूरे 100 PYQs हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ अगर नया वीडियो देखना है आपको PYQ सीरीज का दूसरा तीसरा, ये जो दूसरा पार्ट है, तीसरा चौथा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं PYQ सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसके अंतर्गत क्लास 10th और क्लास 12th के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा।